कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो गया। रुद्र अचानक से अपनी विंडो पर किसी को देखकर डर गया था, मगर जैसे ही उसने गौर किया ये शाम था, रुद्र ने विंडो ओपन करते हुए पूछा, क्या है यार, तू क्यों डरा रहा है? सामने उसकी बात सुनकर कहा, चुप करो, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें लोगों के लवी डुबी मोमेंट से घुसने का। तो वो तुम्हारे पास मेरा फोन है। रुद्र को उसकी बात सुनकर याद आया तो उसने झट से अपने पॉकेट में फोन निकाल शाम को पकड़ाते हुए विंडो बंद कर ली। सामने एक नजर हैरानी से विंडो को देखते हुए लाया, दोस्त ना रहा। शाम आगे आता उससे पहले उसके फोन पर आदित्य का कॉल आने लगा, तो वो जल्दी से अब अंदर की तरफ भागा। वहीं कार में रुद्र चुपचाप बैठ आरोही को देख रहा था। उसके इस तरह देखते से आरोही ने अब चिढ़ती हुई पूछा, क्यों घूर रहे हो? रुद्र ने सांस छोड़ते हुए कहा, लफ्ज क्या हो तुम, किसी को भी नहीं करनी होती और ना खुद को देख देती हो। आज यहाँ कितना खलबली मची दी है तुमने अपने इस लुक में। तुम्हें क्या पता? रुद्र ने अपने दिल की तरफ इशारा किया और फिर उसकी तरफ झुकते हुए डी सेड डिक में वो कहा, जी चाह रहा था कि तुम्हें अभी खा जा। आरोही ने उसकी बात सुन जल्दी से डोर के सेट कर कहा, देखो पास मत आओ, मुझे डर लग रहा है। अब आप हमेशा मेरे पास आने की कोशिश करते हो, पर जब तक मैं आपकी मम्मी और पापा आपकी फैमिली को हमारे बारे में नहीं बताओगे तब तक आप पास नहीं आओगे। रुद्र आरोही के छोटे से चेहरे को देखकर मुस्कुराया। उसकी गाल अपने पकड़ दीपन को उसने घूमते हुए कहा, अपनी आऊंगा, अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करोगे, बट तुम्हें मुझे किस करने से नहीं रोको, तुम्हें गाने लगाने से भी नहीं रोकूंगा। और हाँ, साथ में ही एक बेड और सोएंगे। और रुद्र की बातें सुन आरोही की आंखें हैरान से बड़ी हो गई और उसने जल्दी से रुद्र के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ कान्हा जी, तो फिर बचा ही क्या है? रुद्र ने आरोही का हाथ पकड़कर चूमते हुए कहा, बहुत कुछ। आरोही ने उससे अपना हाथ छोड़ते हुए अब थोड़ा गुम से कहा, मुझे अब घर जाना है। ये कहते हुए वो अब एक बार फिर कार का डोर ओपन करने की कोशिश करने लगी कि तभी अचानक से रुद्र ने उसे अपने पास खींच लिया और एक झटके में उसे अपने नौद में गायब तो आ रही हड़बड़ा गई और उसने सहमति हुई कहा, रुद्रांश। तो रुद्र से कहा, नॉट और सिगानिया और आरोही ने उसके गद्दे पर धीरे से अपना सिर हिलाया तो रुद्र मुस्कुरा दिया। उसने एहसास
से आरोही के हाथों को अपनी उंगलियों से छुआ तो आरोही ने अपनी आंखें खींच ली, क्योंकि उसे रुद्र के छूने से ऐसा बारे में कुछ होने लगा था। वहीं रुद्र ने आरोही को देखते हुए अब उसके सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए धीरे से कहा, स्टाइल लाइक दिस डोंट मूव। आरोही ने धीरे से कहा, हाँ तो रुद्र अपने हाथों में से अब आरोही की कमर पर अपना पकड़ बना अपना चेहरा और अधिक उसके सीने में छुपाने की कोशिश करने लगा। इस पर आरोही ने उसके कंधे थाम ली। उसका दुपट्टा रुद्र की हरकत से उसके सीने खिसकर गुजा था। रुद्र ने उसकी पीठ भी खोल दी थी और उसके साथ से अब आरोही के खुले सीने पर पड़ रहा था, जो कि उसे एक कपकपाहट का एहसास दिला रहा था। वहीं रुद्र को तो आरोही से आते खुशबू को महसूस करते हुए उसने गले का अपने होठों को उसके किस करते हुए करने लगा। आरोही को तेज धड़कने दिल की आवाज उसे अच्छा लग रहा था, पर उसके ऐसा करने पर आरोही ने अपने थाम कर रही सांसा को छोड़ते हुए कहा, रुद्रांश मुझे डर लग रहा है। इस रुद्रांश ने आरोही का चेहरा अपने एक हाथ से थामते हुए पूछा, क्यों? तो आरोही उसने गले लग गई और उसके अब लगभग रोते हुए कहा, पता नहीं, ये कहते हुए उसने रुद्रांश की कुर्ती को कसकर अपनी मुट्ठी में भीज लिया। रुद्र ने उसकी बालों को सहलाया। उसे होश आया कि शायद वो आरोही को कुछ भी ज्यादा ही वर्ल्ड हो गया था। रुद्र ने प्यार से अब उससे पूछा, सिर को चूमते हुए पूछा, तुम्हें घर जाना है? आरोही ने उसके गले लगते हुए हाँ में सिर हिलाया। रुद्र ने कहा, ठीक है, आपकी जगह पर बैठो। आरोही उससे अलग हुई तो उसके लाल आंखें देख रुद्र को खुद पर गुस्सा आने लगा और उसने खुद से धीरे से कहा, ओ गॉड, से इज टू गुड फॉर मी। इधर आरोही अब तक अपनी जगह पर वापस बैठ चुकी थी। उसकी हालत देख रुद्र ने अब उसे ठीक से उसके दुपट्टे से कवर कर उसकी गाल पर किस करते हुए धीरे से पूछा, क्या मैंने कुछ गलत किया तुम्हारे साथ? आरोही ने पहले तो उसे एक नजर देखा और फिर अपना सिर झुकाते हुए कहा, नहीं, बट दिस ऑल दिस नाउ टू मी। मेरा मतलब है कि वो चुप हो गई और उसने सिर उठाकर देखा तो रुद्र उसे ही देख रहा था। इसलिए अब उसने अपने लाल पकड़ चुकी थी। चेहरे को अपने हाथों में छुपाती हुई तेज आवाज से कहा, और आप भी तो बेशर्म है, क्या कर रहे हैं थोड़े मेरे साथ? रुद्र आरोही को देख अब हंस दिया और उसने उसके हाथों को हटा उसे पर झुकते हुए कहा,
बेवकूफ हो गई हो क्या? कर रहा था मैं। आई एम योर हस्बैंड, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और जो कर रहा था उसे रोमांस कहते हैं, पर तुमने अब खराब कर दिया। आरोही ने अब उसे दूर ढकेलते हुए कहा, मैंने कहा ना, ये सब अभी नहीं। रुद्र ने अपनी आंखें भीग ली। इस लड़की को हैंडल करना थोड़ा नहीं, कुछ ज्यादा ही मुश्किल था उसके लिए, मगर वो अब थोड़ा थोड़ा रिलैक्स हो गया था, वरना आरोही की आंखों में आंसू देख उसे लगा ना जाने उसने क्या कर दिया। रुद्र ने अपना फोन निकाल शाम की कॉल किया तो उधर से कॉल पिक करते ही रुद्र ने जल्दी से कहा, आरोही को छोड़ने जा रहा हूँ, जल्दी वापस लौट कर आऊंगा, तब तक संभाल लेना। सामने उसकी बात सुन मुस्कुराती हुए कहा, हाँ ठीक है, बट जल्दी आना। रुद्र ने कॉल कट किया तो आरोही ने उससे पूछा, मैं आज सोनम को अपने साथ घर ले जाऊं? मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता। आरोही की बात सुन और उस तरह रिक्वेस्ट करते देख रुद्र ने हाँ में सिर हिलाया तो वो खुश होगी और उसने जल्दी से सोनल को कॉल कर पार्किंग में आने का कह दिया। सोनम जल्दी से सक्षम के साथ वहां आई और कार के पीछे जाकर बैठ गई। वह रुद्र ने एक नजर सक्षम को देखते हुए कार स्टार्ट की और बस वहां से कार मोड़ ली। कुछ ही देर में वे तीनों अपार्टमेंट में पहुंच गए। रुद्र ने ब्रेक लगाकर कार रोकी तो आरोही ने कहा, ओके बाय। ये कहते हुए वो जाने लगी, मगर रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। वही सोनम को बाहर निकल गई। आरोही ने रुद्र से पूछा, अब अब क्या? रुद्र ने आगे झुककर जल्दी से उसके होठों पर किस करते हुए कहा, अब जाओ और हाँ टेक केयर। आरोही उसकी बात सुन मुस्कुराई और उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया तो रुद्र उसके ऐसे करने पर हंस दिया। उसे बस कुछ बोला तो जल्दी से छोटे बच्चे की तरह अपना सिर हिला दिया करती थी। वे दोनों अपार्टमेंट के अंदर चली गई। इस तब जाकर रुद्र ने कार स्टार्ट कर इग्नोर किया और वहां से स्पीड में निकल गया। वह ब्लैक एड हॉल के बाहर आदित्य, सुमित और इसु के साथ बाहर आई। मीडिया के सामने आया। मीडिया ने उसकी कुछ फोटोज क्लिक की और उस दोनों को कंग्रेचुलेट के लिए इस सब के बाहर हॉल के अंदर बड़ी सी टेबल पर लगभग सभी गेस्ट को जाने के बाद फैमिली डिनर के लिए अब मौजूद थे, सिवाय रुद्र को छोड़। यह देख निखिल ने सोनम से पूछा, हाँ कहाँ है तुम्हारा लड़का? सोनम ने इधर उधर देखा तो आध्या ने कहा, कोई फायदा नहीं माँ, मैंने उसे
कार से जाते हुए देखा। 2 लड़कियां भी थी उसके साथ। ये सुनते ही सोनम ने अथय का हाथ दबा दिया कि वही निखिल उसकी बात सुन रुद्र पर और पकड़ जा गया। मगर अब निखिल पास में बैठे समीर के साथ बात करने लगा था तो सोनम ने खुशी से बातें करने लगी। इधर आदित्य प्रताप जी और मयंक के साथ बिजी था। एक से एक लाजवाब फूड आइटम सर्व किए जा रहे थे। खासकर ईशु और सुमित के सामने उन दोनों को देख अध्याय ने अपना मुंह फेर लिया कि तभी पास बैठी उसके हस्बैंड राजू ने उसका हाथ पकड़ती हुई धीरे से पूछा, कहाँ ध्यान है तुम्हारा मैडम? हमारे लिए तो टाइम ही नहीं है आपको। पास इस पर अध्याय ने उसके साथ पकड़ते हुए धीरे से कहा, क्यों कर रहे हो आप सब? राजीव को उसकी इस हरकत बहुत गुस्सा आया। वह हमेशा ही ऐसा करती थी उसके साथ, पर वो कुछ नहीं करना था। तभी पास बैठा आयु उससे बात करने लगा तो उसका ध्यान अध्याय से हट गया। आयु ने राजीव और शाम के साथ मिलकर सुमित को पीछ करते हुए कहा, चीजों खिलाइए खिलाइए, अब तो लाइफ टाइम खिलाना है, आदत डालिए। सुमित ने स्माइल करने की कोशिश करते हुए स्वीट अपने हाथों से ले ईशु को खिलाना चाहिए तो ईशु ने बिना किसी नजरे के थोड़ा बाइट खा लिया तो आयु, शाम, अभी और राजीव तो दोनों के लिए तालियां बजाए। ये देख घर के बड़े मुस्कुराहट दिए। सुमित भी हल्का सा मुस्कुरा दिया और उसने ईशु की नजर देख धीरे से पूछा, तुम ठीक तो हो ना? ईशु ने हाँ में सिर हिलाया तो दोनों को फुसफुसाते देख शांत से ईशु के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, वो तो तभी भी अब इससे शुरू हो गए। वही शाम का हाथ ईशु के हाथ पर देख सुमित जो ठीक ठीक ठाक मूड में बैठा था उसके पास रखी रसमलाई उठा शाम और ईशु के हाथ फेंक दी। शाम का हाथ ऊपर था इसलिए उसके झट से अपना हाथ हटा लिया। वही सुमित को ईशु को घूरने लगा। उसके टेबल के नीचे ईशु का दूसरा हाथ कसकर पकड़ते हुए धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, शाम के पास से हाथ हटाओ अपना और भूलो मत कि अब तुम मेरी हो। ईशु सुमित की बात सुन उसे देखने लगी तो सुमित ने सबको देखते हुए धीरे से कहा, घूर क्यों रहे हो? खाना खाओ और घर जाकर आराम करो। ईशु ने हाँ में सिर हिलाया और अपने एक हाथ से खाने की कोशिश करने लगी क्योंकि सुमित उससे दूर था। उसका दूसरा हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। ईशु ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की मगर सुमित ने
उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया तो वो लाचारी से उसे देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुहित उसके साथ आखिर करना क्या चाहता है। सुहित ने यीशु को देख उसे अपने हाथों से खिलाना चाहा, मगर यीशु ने उसका सिर झुका लिया क्योंकि घर के सभी बड़े और मौजूद थे, खासकर निखिल और मयंक को देख यीशु की थोड़ा अजीब लग रहा था। पर सुहित उसे इस सब से क्या मतलब, वो तो उसके ऐसा करने पर नाखुश होते हुए यीशु को देखने लगा। तो अभी जो तब से लेकर दोनों को देख रहा था, उसने कहा, अरे यीशु भाभी, अब मेरे भाई इतना प्यार से आपको खिलाना चाहता है तो मुंह खोल भी लीजिए। इधर थोड़ी दूर बैठी नैना वो दोनों को ही देख रही थी। उसे यीशु ज्यादा ही फिक्र करती थी। बचपन से बड़े बड़े करती वाली यीशु जब से खामोश हुई थी, उसने अपनी सेल्फ कंडीशंस भी खो दी। वो किसी को अपने बात कर समझना नहीं पाती और अब जल्दी डर जाया करती थी। इसलिए वो उसके लिए बहुत परेशान रहने लगे थे। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी, मुझे याद है ऐसे बहुत रीडर्स हैं जो इतने अच्छे से याद की, मगर उनके कमेंट्स हमेशा मैं देखते रहता हूँ। अच्छा है, नहीं लगता है आप भी उन्हें में से एक है। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करें और शेयर करना मत भूलें। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। एक से है एंड उसके कश्यप, आप बेफिक्र हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि हर स्टोरी कुछ ना कुछ डिफरेंट हो। तो फ्रेंड्स, बाय।